जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगला मुखी। एसिड बेस सॉल्ट पार्ट 5। आज हम लोग आ जाते हैं बेस में। ठीक है, एसिड पूरा हो गया। मान एसिड का डिफिनीशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज जो सिंपल था हो गया। अब उतना ही चीज़ हम लोग पहले बेस के बारे में कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर ही लंबा है, हमको अंदाज है कि कम से कम 20 तक तो जाएगा। ठीक है, 20 कम से कम 20 जाएगा, हो सकता है उससे ज़्यादा भी चला जाए। ठीक, तो बेस में आते हैं हम लोग। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भस्म। क्या बोलते हैं? भस्म। एसिड को क्या बोलते हैं? अम्ल। और सॉल्ट को क्या बोलते हैं? लवण। एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल भस्म लवण। तो पहले बेस को समझने से पहले आप ये देखिए कि आपके घर में क्या क्या है बेस, आप किस किस बेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप टूथपेस्ट का यूज करते हैं ना, तो टूथपेस्ट क्या है आपका? बेसिक है। आप सोप का यूज करते हैं, सोप आपका क्या है? बेसिक है ना। ये सब बेसिक सामान और बहुत सारा चीज़ है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, नहीं, लाइम वाटर है। ये सब किस में आ जाता है? बेस में आ जाता है। ठीक है, इसमें मैथ तो है नहीं क्या, इसमें तो हमको लिखाना होगा। ठीक, तो तैयार हो जाइए। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगला मुखी। क्या है हम लोगों का टॉपिक? एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट पार्ट 5। किसके लिए है? 7 वाला के लिए भी और 10 वाला के लिए है। साफ साफ है। ठीक, इसलिए छोटा वाला पर लिख रहे हैं कि कम से कम आपको दिखाई दे। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं डिफिनीशन पर। बेस का डिफिनीशन क्या दें? ठीक है, बेस का डिफिनीशन क्या दें? तो 2-3 टाइप से बेस का डिफिनीशन हम दे सकते हैं। ठीक है, लिखिए पहले, या उससे पहले भी घरेलू यूज में बेस क्या क्या है आपके पास, सो देख लीजिए। जैसे आपका सोप है, जैसे आपका टूथपेस्ट है, नहीं दिखाई दे रहा है? सोप है, टूथपेस्ट है, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीच लिख दीजिए क्या। उसके बाद लाइम वाटर है। ये सब आपका क्या है? डैश डैश देते हैं। ये सब आपका क्या है? बेस है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डिफिनीशन पर। ठीक है, डिफिनीशन में आ जाते हैं। डिफिनीशन ऑफ बेस, क्या क्या हम बेस का डिफिनीशन लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए। बेसेज, पहला, बेसेज आर ऑक्साइड्स। ठीक है, आ रहा है? हाँ, बेसेज आर ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अ मेटल, ऑफ अ मेटल। ठीक है, एक्सेप्ट, हाँ, या एक्सेप्ट नहीं, इंक्लूडिंग में लगा दीजिए, इंक्लूडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इंक्लूडिंग अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। एक डिफिनीशन हो गया, नहीं, ये आपका डिफिनीशन एक हो गया। अब आ जाइए आप दूसरा डिफिनीशन। दूसरा डिफिनीशन हम सोचते हैं, ए बेस इज अ कंपाउंड, ए बेस इज अ कंपाउंड which reacts with hydrogen ion या हाइड्रोनियम आयन gives क्या, salt and water। सॉल्ट एंड वाटर, क्या ये भी तो डिफिनेशन हो सकता है। ए बेस इज अ कंपाउंड व्हिच रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, ये खत्म हो गया। अब एक चीज देखिए आप, एक दो, बेस में ही बेस का ही एक टाइप है एल्केली। बेस का ही एक टाइप आता है आपका एल्केली। तो एल्केली क्या बोले हैं कि बेस का ही टाइप है एल्केली, यानी बेस के अंदर एल्केली आया, यानी जितना भी एल्केली है उस सारा क्या है, बेस है। लेकिन ऑल टू ऑल बेसेज एल्केली नहीं है। ठीक है, तो एल्केली का डिफिनीशन क्या दीजिएगा, तो जो बेस वाटर सोलेबल होगा, जो बेस वाटर सोलेबल होगा वो क्या कहलाएगा, एल्केलीज कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाइए आप एल्केलीज में। एल्केलीज का डिफिनीशन क्या दे दीजिएगा आप, बेस सोलेबल, नहीं, alkali is a base soluble in water, soluble in water। ठीक है, इसी में लिख दीजिए क्या कि all alkalis are base, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis। alkalis हो गया। इसका और दूसरा डिफिनीशन भी दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है, an alkali is a compound which when dissolved in water gives OH माइनस, क्या देगा, OH माइनस, यानी क्या, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, उसको भी आप क्या बोलेंगे, एल्केली। हो गया। एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, NaOH माने क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है, एक्वस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्वस। ई टूट के क्या बना लेगा आपका, Na++OH-। ठीक है, साफ है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप तो लिख लिए होइएगा क्या। चलिए अब हम आगे आते हैं।
अब आ जाइए अगला पॉइंट पर। अब हम लोग बेस का डिफिनीशन तो हो गया, कुछ बेस का एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या 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 बेस है, एग्जाम्पल्स तो क्या, तो कौन सा लिख रहे थे, एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस। क्या क्या बेस है, कम से कम नाम से भी तो अवगत रहेंगे, तब न बाद में आगे का काम होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, NaOH। और इसका एक और नाम है, जानते हैं क्या, कॉस्टिक, कॉस्टिक सोडा, क्या बोलते हैं इसको, कॉस्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं KOH। और इसका दूसरा नाम क्या है पता है, कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास हो गया। अब आ जाइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं CaOH2। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका और क्या नाम हो सकता है, बोलिए, सोडियम हाइड्रोजन, नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दूसरा है, छोड़िए, हो गया। ये सब सारा मेरा क्या था, बेस। अब हम आ जाते हैं कि बेस को हमको बांटना है, जैसे एसिड को बांटे थे बहुत सारा टाइप में, एसिड में तो मेरे पास 6 तरीका से था बांटने के लिए, था ना, तो इसमें 6 तरीका नहीं है, इसमें 3-4 तरीका से बेस को बांटा जा सकता है। ठीक, उसमें सबसे पहला तरीका है आपका, हाँ मार्कर कहा, सबसे पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एल्केली। क्या तरीका है, ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एल्केली, माने क्या, बेसिस माने क्या, स्ट्रेंथ के आधार पर इसको कैसे बांटा जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ के आधार पर, जैसे उसमें बांटे थे ना हम लोग एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसी प्रकार से इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में हम लोग बांटेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको साफ कर देते हैं, ऊपर से ही लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस एक तरफ लिख देते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा तरफ लिख दीजिए वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग एल्केली कहिए, वीक एल्केली कहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एल्केली दिखाई दे रहा है, हाँ, स्ट्रॉन्ग एल्केली डिसोसिएट्स almost completely in aqueous solution, thereby producing high concentration of OH minus, high concentration
ए कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एल्कली डिसोसिएट्स almost completely in aqueous solution, thereby producing high concentration of OH minus ion। इसमें क्या हो जाएगा, सीधा लिख दीजिए क्या, लो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। एक ही पार्ट में लिख देते हैं, अपने समझ जाइएगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, बात समझ गया ना, इतना लिखना कौन जरूरी था। चलिए अब हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पर। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए NaOH, ये क्या है, एक्वस है, तो क्या बना लेगा, Na प्लस और OH माइनस। एक और ले लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका क्या है, एक्वस, तो क्या बनाएगा, K प्लस OH माइनस। ठीक, इसी प्रकार से और सब बन जाएगा, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब आप ऐसे ही आराम से तोड़ सकते हैं, हम एग्जाम्पल बता दिए आपको। अब आ जाइए आप बेस के एग्जाम्पल में, जैसे NH4OH, NH4OH, ये भी आपका क्या है, एक्वस। ये कैसे टूटा, NH4 प्लस क्या, OH माइनस, हो गया। उसके बाद अब आ जाइए आप, इसी प्रकार से बना लीजिएगा, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक और लिख लीजिए CaOH ट्वाइस, क्या बना लेगा, Ca2 प्लस OH क्या, OH माइनस, यानी 2OH ना, 2OH माइनस। ठीक है, और एग्जाम्पल लीजिएगा तो NH4OH हो गया, MgOH ट्वाइस, और एग्जाम्पल ले लीजिए MgOH ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद CaOH ट्वाइस ले लिए, कॉपर से भी ले लीजिए CuOH ट्वाइस, उसको भी तोड़ करके इसे देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ें, इतना टाइम, ठीक है। अगला पॉइंट है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, इसको साफ किया जाए, लिख लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, मार्कर भी बदल दिया, मार्कर से सब एक जगह रखा गया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन में आइए, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे उसमें बांटे थे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, उसी प्रकार से इसमें भी बांट दीजिए, कंसंट्रेटेड एल्कली, और डाइल्यूट एल्कली, ठीक है। इट इज an
alkali having a relatively high percentage of alkalis in its aqueous solution, ठीक है। और इसमें क्या लिखिएगा, इसमें हाई परसेंटेज, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, लो परसेंटेज। लो परसेंटेज कितना, 1 मोल पर लीटर, यानी बिलो, लेस देन 1 मोल पर लीटर, ठीक है, 1 मोल पर लीटर। हो गया, ये यहीं पर खत्म है। अब है अगला पॉइंट हमको, ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी किए थे किसमें, एसिड में, तो इसमें क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ठीक है। अगला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। तो पहले तो हमको इसमें समझना होगा एसिडिटी है क्या, क्या एसिडिटी है क्या। आइए पहले एसिडिटी के बारे में जान लें। एसिडिटी को समझने के लिए आपको द नंबर ऑफ ए रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट in a base or which it produces as OH minus ions when it is dissolved in water, ठीक है, या in aqueous solution, अब समझ गए एसिडिटी क्या है, कि कितना आपको कहता है द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ बेस या व्हिच इट प्रोड्यूसेस एज OH माइनस आयन व्हेन इट इज डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में जब डिजॉल्व होगा तो कितना OH माइनस आयन देगा, ठीक है। ये कहलाएगा आपका क्या, एसिडिटी, उसका एसिडिटी उतना होगा। जैसे उसमें पढ़े थे हम लोग मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, उसी प्रकार से मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक, क्या यानी एक देगा, एक OH माइनस रहेगा तो मोनो, 2 तो डाई, 3 तो ट्राई। अब आ जाइए इस पर, अब आइए मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, अति डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दिया जाए एग्जाम्पल, क्या लिख दीजिए, मोनो एसिडिक बेस आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है, हाँ, एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 1 हाइड्रोक्सिल आयन पर molecules of the
बेस। ठीक है। अब इसमें डिसोसिएशन जो होगा उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखे थे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, नहीं वो भी लिख दिए। दे डिसोसिएट्स इन 1 स्टेप। कितना स्टेप में होगा ये? सिर्फ 1 स्टेप में होगा। आयोनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 1 हाइड्रोक्सिल आयन पर मोलिक्यूल ऑफ द बेस। ठीक है, एक करके देख लीजिए। NaOH किए भी हैं पहले। NaOH एक्वस सॉल्यूशन है, Na+ और OH माइनस। देखिए एक ही स्टेप में हो गया। और इसका एसिडिटी क्या होगा? इसका एसिडिटी हो गया 1। अब आ जाइए और दूसरा एग्जाम्पल सब भी है, और अदर एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे KOH हो गया, NH4OH हो गया, ये सब। अब आ जाइए डाई एसिडिक बेस, S लगा दो, BASES, डाई एसिडिक बेसिस। वही सेम चीज 2 हाइड्रोक्सी लगा दो वहां पर। आयोनाइज इन aqueous solution to produce 2 hydroxyl ion, 2 hydroxyl ion पर मोलिकुल्स, ये जोड़ना नहीं भूलना है, पर मोलिकुल्स ऑफ दी बेस। अब इसका जो डिसोसिएशन होता है, इसका भी डिसोसिएशन एक ही स्टेप में होता है। दे डिसोसिएट्स इन 1 स्टेप, एक ही स्टेप में होगा इसका भी डिसोसिएशन। अब एग्जांपल ले लें, जैसे CaOH ट्वाइस। ठीक है, ये आपका क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। Ca2+ + 2OH माइनस। दूसरा ले लीजिए कॉपर का CuOH ट्वाइस, CuOH ट्वाइस, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है। ये टूट के क्या बना लेगा? Cu2+ + 2OH माइनस। हो गया। इसका एसिडिटी कितना हो गया? इसका एसिडिटी हो गया मेरा 2। और अदर एग्जाम्पल इसका ले लीजिए बनाने के लिए। आप Cl ले लीजिए, Cu ले लिए, Zn ले लीजिए, ZnOH ट्वाइस। ठीक है। एक ट्राई बेसिक भी कर लीजिए, उसको भी खत्म किया जाए। ट्राई एसिडिक, ट्राई बेसिक लगे, ट्राई एसिडिक। ट्राई एसिडिक यदि हम कर लेते हैं, उसके बाद मेरा ये काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद चले जाएंगे हम लोग प्रॉपर्टीज में। ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है। आयोनाइज इन aqueous solution to produce 3 हाइड्रोक्सिल आयन। पर मोलिक्यूल लिखना नहीं भूलना है, पर मोलिक्यूल्स ऑफ बेस भी लिख दो, ऑफ बेस। इसका डिसोसिएशन कितना स्टेप में होगा? एक ही स्टेप में। दे डिसोसिएट्स इन 1 स्टेप, एक ही स्टेप में डिसोसिएशन इसका भी बना।
एग्जाम्पल ले लो, AlOH थ्राइस, ठीक है। और ले लो FeOH थ्राइस, आराम से कर लीजिएगा। Al प्लस क्या 3 प्लस वो कितना कर दिया OH 3 माइनस, हो गया। यहीं पर छोड़ दीजिए, टाइम होता जा रहा है ज़्यादा। जय माँ बंगलामुखी।